देखते हैं यहाँ पे कि एक्सपेंशन ऑफ टेन थीटा के बारे में। हम लोग साइन कोस तो देख चुके हैं। अब देखेंगे यहाँ पे टेन थीटा। हम जानते हैं यहाँ पे कि टेन एन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन एन थीटा अपन कॉस एन थीटा। हम इसी के हेल्प से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अभी भी देखे थे यहाँ पे साइन एन थीटा का एक्सपेंशन एंड कॉस एन थीटा का एक्सपेंशन। तो लिखेंगे यहाँ पर टेन एन थीटा एक्सपेंशन ऑफ टेन एन थीटा इक्वल टू दिस इज द साइन एन थीटा अपॉन कॉस एन थीटा। ठीक है। एंड तो यहाँ पे उसके बाद साइन एन थीटा का जो वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे, अपन कॉस एन थीटा का जो वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे। साइन एन थीटा का वैल्यू है NC1 cos टू द पावर n-1 इंटू साइन थीटा माइनस NC3 cos n-3 इंटू साइन टू द पावर 3 थीटा एंड सो ऑन। इस प्रकार से NC5 cos n-5 इन थीटा, थीटा है, इंटू साइन टू द पावर 5 थीटा। साइन टू द पावर 5 थीटा इस प्रकार से बढ़ेगा। नीचे में उसके बाद देखिए यहाँ पे cos एन थीटा का वैल्यू इसमें हो जाएगा कि cos टू द पावर एन थीटा माइनस NC2 cos टू द पावर n-2 थीटा इंटू साइन टू द पावर 2 थीटा प्लस NC4 cos टू द पावर n-4 थीटा इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा। इस प्रकार से बढ़ते रहेगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि cos टू द पावर n थीटा माइनस NC2 cos टू द पावर n-2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस NC4 cos टू द पावर n-4 थीटा प्लस इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा। इस प्रकार से ये एक्सपेंशन बढ़ते रहते हैं, रुकता नहीं है। इस प्रकार से इनफाइनाइट टर्म तक बढ़ते रहता है। ठीक है। तो इसका एक्सपेंड करने के इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे। जो कॉमन सब में से आएगा उस कॉमन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले करके और सॉल्व करेंगे। तो cos टू द पावर n थीटा इसमें से कॉमन ले लेंगे नीचे से, तो हमें 10 के फॉर्म में क्योंकि हमें एक्सपेंड करना है 10 थीटा का, तो हम यहाँ पर 10 के फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। तो अगर इसको हम cos एन थीटा से डिवाइड करेंगे तो सभी में cos एन थीटा आ जाएगा। ठीक है। तो साइन बाय कॉस मिल करके 10 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग, नाउ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर numerator and denominator in this expression cos to the power n theta, cos to the power n theta, then we get, तो मुझे इसमें क्या मिलता है देखिए, दोनों को डिवाइड करने के बाद आप ध्यान से देख रहे हैं कि ये जो आपका टर्म है इस टर्म में ऊपर नीचे मतलब इसके न्यूमरेटर में, इसको इस न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे, cos टू द पावर n से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस टर्म को पहले लीजिए। यहाँ पे अगर इस टर्म में cos टू द पावर n से डिवाइड करें तो क्या होगा, एक मिनट सोच के देखिए यहाँ पे कि ये है cos टू द पावर n, NC1 है, cos टू द पावर n-1 है इंटू साइन थीटा है अपॉन, इसको डिवाइड करना है cos टू द पावर n थीटा से। यहाँ पे cos टू द पावर n-1 ये से कटेगा, इससे कटेगा तो यहाँ पे एक तो cos थीटा बचेगा। इसलिए कैसे बचेगा, n-1 का मतलब क्या है, n में से 1 n से एक कम है, पावर n है, इसका पावर n-1 है, मतलब 1 पावर लेस है, मतलब एक कम पावर इसमें कटा है। ये n पावर इसका, इसमें से एक कम पावर कटा है, एक कम पावर जो कटा है, एक पावर तो बच गया इसमें। ठीक है। तो बच गया यहाँ पे
तो बचेगा साइन अपन कॉस इक्वल 10 बचेगा। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप ये तो आप अलजेब्रा यानी 8 9 का चीज़ है, इसमें समझिए कैसे काटते हैं। सो जैसे यहाँ पे और ऐसे लिख सकते हैं कि NC1 है और cos टू दी पावर n-1 थीटा है, यहाँ पर थीटा होगा, इंटू साइन थीटा है अपॉन यहाँ पे इसको cos टू दी पावर n को cos इसके फॉर्म में लिखे cos टू दी पावर n-1 थीटा लिखेंगे इंटू cos थीटा तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है ना। अब यहाँ पे दोनों का बेस सेम cos का सेम है, तो पावर को जोड़ने पर देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा cos n थीटा, n-1 में 1 को ऐड करेंगे तो -1 + 1 मिलकर क्या हो कट जाएगा, तो बचेगा n थीटा बचेगा। तो ये आपको फिर से क्या हो जाएगा cos टू द पावर n थीटा इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे तो ये दोनों काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा sin अपन cos बचेगा, sin अपन cos = 10 हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं। जिसमें NC1 यहाँ पे है, तो एक्सपेंशन ऑफ tan n थीटा इक्वल टू, इसमें से इसको भी हम cos n थीटा से डिवाइड करेंगे तो NC1 तो बचेगा यहाँ पे, और cos n थीटा इसमें कैंसिल हो जाएगा, sin अपन cos क्या बचेगा, tan थीटा ये बचेगा। एंड उसके बाद माइनस ये NC3 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ साइन कॉस में फर्क पड़ेगा। NC देखिए जब इसको हम डिवाइड करते हैं cos टू दी पावर n थीटा से, तो ये इससे ये कटेगा, तो यहाँ पे देखिए n-3 का मतलब n से 3 लेस है, ठीक है, n से 3 लेस है, ये मतलब 3 तो बचेगा, मतलब cos का पावर 3 बच जाएगा इसमें कट के, तो साइन अपॉन cos का पावर 3 यहाँ पे क्या बचे, कटने के बाद बचेगा cos 3 थीटा साइन अपॉन cos 10 क्यूब थीटा बचेगा, प्लस इसी प्रकार से NC5। अब जो सीक्वेंस इस प्रकार से बढ़ रहा है 10, देखिए NC1 का 10 की पावर 1, NC3 का 10 की पावर 3, इसी प्रकार से बढ़ते रहेगा ना। NC5 तो 10 टू दी पावर 5 थीटा बचेगा, लेकिन साइन अल्टरनेट यहाँ प्लस माइनस इस प्रकार से फिर माइनस बढ़ते रहेगा, समझ। अब नीचे में cos टू दी पावर n को हम cos टू दी पावर n से डिवाइड करेंगे, इसको हम किससे डिवाइड करना है, cos टू दी पावर n से डिवाइड करना है। ये पूरा दोनों कट करके 1 ही हो जाएगा इसमें, तो 1 बचेगा, इसको हम लिखेंगे 1। इस सब को हम डिवाइड करते हैं cos टू दी पावर n थीटा से, इसको भी डिवाइड करना है cos टू दी पावर n थीटा से, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा एंड माइनस ये NC2 तो बचेगा ही। NC2 के बाद इसमें देखिए cos टू दी पावर n-2 से इसको काटेंगे, n-2 मीन्स कि n से 2 लेस है ये, तो यहाँ पे 2 तो बच जाएगा, cos टू दी पावर 2 थीटा बचेगा, तो साइन अपन cos मिलकर के 10 स्क्वायर थीटा बचेगा, बनाएगा ये। एंड प्लस यहाँ पे NC4 तो बचेगा ही, NC4 एंड यहाँ पे इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पे n से 4 लेस है यहाँ पे, तो यहाँ 4 तो बचेगा, cos टू दी पावर 4 थीटा बचेगा इसमें, तो साइन अपन cos मिलकर 10 और पावर 4, तो यहाँ 4 थीटा, इस प्रकार से बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan n थीटा। एक्सपेंशन ऑफ tan n थीटा का फॉर्मूला इस प्रकार से हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए अभी सब बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए इस फॉर्मूला के हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। अभी जो हम देखे थे कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ tan थीटा, साइन थीटा, cos थीटा, उस सभी पर बेस्ड क्वेश्चंस हम एक एक क्वेश्चन तीनों कॉन्सेप्ट पर लिए हैं। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़े तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्सपेंड प्रूव करना है, यहाँ पे प्रूव दैट कि cos टू दी पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू साइन थीटा इंटू cos cube theta minus sin into cos cube theta. Second question is prove that cos to the power 4 theta is equal to यहाँ पे cos to the power 4 theta minus 4 cos square theta plus sin square theta plus sin to the power 4 theta. And the third question is prove that tan 4 theta is equal to 4 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 6 tan square theta प्लस 10 टू दी पावर 4 थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका फॉर्मूला अभी तुरंत हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड किए हैं, तो इस पर हम डायरेक्ट पुट करना है आपको, बहुत ही ईजी है। देखिए यहाँ पे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, यहाँ जो n थीटा लिखा हुआ है n के जगह पे हम 4 पुट कर देंगे, तो tan 4 थीटा मतलब इसमें n के जगह पे 4 पुट किए, मीन्स जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या करना है आपको 4 पुट करना है। चलिए देखिए यहाँ पे तो कहाँ कहाँ करना है,
जहाँ जहाँ n होगा वहाँ क्या करें 4 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 4c1 टेन थीटा माइनस 4c3 10 to the power 3 थीटा। अब देखिए प्लस 10, n के जगह पर अगर 4 है तो 4c5 क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों? n का वैल्यू 4 है तो आपको ऐसे एनसीआर, ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन था एनसीआर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। एनसीआर में हमेशा n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू r, n का वैल्यू हमेशा या तो r से बड़ा होगा या तो r के बराबर हो सकता है, ठीक है ना। आप एन सी आर एन सी एन लिख सकते हैं, लेकिन एन सी एन प्लस वन नहीं लिख सकते हैं। समझ गए ना, यहाँ पे एन सी एन प्लस वन लिखेंगे तो ये गलत है, क्योंकि एन का जो वैल्यू है आर का वैल्यू है, ये आर का वैल्यू कभी भी एन से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए तो फॉर्मूला जो होता है ना, इस एन सी आर का फॉर्मूला होता है कि एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। अगर यहाँ पे n का वैल्यू r से बड़ा हो जाएगा तो n छोटा हो जाएगा, और r बड़ा हो जाएगा तो छोटा माइनस बड़ा अगर घटाएंगे तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, बट्टा के नीचे निगेटिव आ जाएगा, तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए ना, इसीलिए यहाँ पे r का वैल्यू हमेशा क्या लेना है, n से छोटा ही लेना है। मतलब यहाँ पे नीचे में जो वैल्यू होता है ना वो छोटा ही लेना है। अगर n का वैल्यू 4 है तो आपको 5 के पास नहीं जाना है, हमें देखना है कि या तो 4 के बराबर हो या 4 से कम ही लेना है। समझ गए, यहाँ पे NC5 यहाँ नहीं लिखेंगे, इसके आगे हमको नहीं बढ़ना है। समझ गए, यहीं तक रहना है इसमें। अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस n की जगह पे यहाँ पे 4 है तो लिख लेंगे यहाँ पे 4c2 इंटू 10 स्क्वायर थीटा एंड प्लस n, n की जगह पे 4 है, 4c4 देखिए 4c4 ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, या तो n का वैल्यू r से बड़ा हो या तो बराबर हो सकता है। तो 4 के बराबर है, यहाँ पे n r के बराबर है। 4c4 10 to the power 4 थीटा, इसका वैल्यू हो गया। अब इसके वैल्यूज को फाइंड करेंगे। अब देखिए 4c1 क्या होता है वैल्यू, तो अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस फार्मूला से आप एनसीआर से निकाल सकते हैं। कैसे करके 4c1 निकालना है तो 4 और c1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, n की जगह पे यहाँ पे 4 है तो 4 फैक्टोरियल दीजिए, दिस इज द बेसिक मेथड जो कि आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे। 4 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे r की जगह पे कितना है 1, तो 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r है, n का वैल्यू 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, इसको 4 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 हो गया, कट गया यहाँ पे तो बचेगा 4। तो NC4 का वैल्यू यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं 4 और माइनस 4C3 का भी वैल्यू इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। हम निकाल के दिखाते हैं 4C3 का वैल्यू 4C3 इज इक्वल टू यहाँ पे n का n फैक्टोरियल तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे r का वैल्यू 3 है, सो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 का फैक्टोरियल। तो इसका भी आंसर 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल कटेगा इसमें तो बचेगा 4 आंसर इसका भी। 4C3 का वैल्यू भी 4 आया है इंटू 10 3 थीटा, ये हो जाएगा अपॉन। अब इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 1 माइनस यहाँ 4C2 है, 4C2 का वैल्यू निकाल लेंगे, ये निकालते हैं 4C2 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ 2 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 2 इज ऑल्सो 2 फैक्टोरियल। इसको लिखेंगे तो 4 फैक्टोरियल को 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कट गया यहाँ पे तो 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 ही होता है, तो 2 जब 4 कटेगा 2 जब 6 हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे 1 माइनस 6 और यहाँ पे 4C2 का वैल्यू 6 हो गया इंटू 10 to the power 2 10 to the power 2 थीटा एंड प्लस 4C4 का वैल्यू 1 हो जाएगा, NCN का वैल्यू 1 होता है तो 4C4 का वैल्यू 1 इंटू 10 to the power 4 थीटा, तो ये आएगा 10 to the power 4 थीटा। दिस इज योर आंसर। इस प्रकार से हम यहाँ पे देखिए 10 to the power 4 थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में यही कहा गया था प्रूव दैट 10 थीटा यहाँ पे और यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको आ चुका है 4 10 थीटा माइनस 4 to the power 10 क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 6 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 to the power 4 थीटा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम cos थीटा cos n थीटा एंड sin n थीटा दोनों का एक्सपेंशन इसमें हम प्रूफ किए हैं, एक्सपेंशन किए हैं, उसी प्रकार से आप उस मेथड का यूज करके
आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। एक्सपेंशन ऑफ कॉस एंड थीटा है फॉर्मूला, एंड साइन एंड थीटा का जो फॉर्मूला बताया था सेम उसी फॉर्मूला का यूज करके आप इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें और इस पर बेस्ड और सारे क्वेश्चंस लेकर के, एंड इसका नेक्स्ट सेक्शन बी जो था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका जो सेक्शन बी है उसमें एक्सपेंशन ऑफ कॉस टू द पावर एन थीटा एंड एक्सपेंशन ऑफ साइन टू द पावर एन थीटा इन सीरीज ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी सो मच।